जी मोहम्मद हसन 163। ये क्या लिखा है आपने? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि आपके पास इसकी बाइनरी क्या होगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये एक इसका डेसिमल क्या होगा। ये नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एक बाइनरी वैल्यू है। क्या ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या एक नेगेटिव वैल्यू है? अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव है, तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे बताएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है? जी। आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को मेरी? ये बता दें कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। ये तो मैं बता देता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे चेक करना है आपने। यस आ रही है। अच्छा, हम ऐसे चेक करते हैं कि अगर ये बाइनरी वैल्यू गिवन है, इसमें हमारे पास एम एस बी क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये वाली लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अगर तो इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है, ठीक है, बाइनरी के अंदर बाइनरी में जीरो और वन ही होगा ना सिर्फ। अगर तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वन है, यानी कि वन है। वन का मतलब क्या है कि ये एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। और अगर तो ये ज़ीरो है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो है, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो आपके पास ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि बाइनरी के अंदर ये ये है आपके पास बाइनरी, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। तो अब आप कैसे चेक करेंगे? अगर ये वन है, नेगेटिव है। अगर इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है, तो ये पॉजिटिव है। क्यों? ये आपके पास आपकी साइन बिट होती है एक तरीके से, ये आपको इसका साइन बता रही होती है कि ये क्या है। ठीक है। अगर इधर ये साइंड है या अनसाइंड है, तो इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस कर लिया एस एच एल यानी कि शिफ्ट लेफ्ट, एस एच आर यानी कि शिफ्ट राइट। अब एस ए आर यानी कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, जैसे यहाँ पर राइट हो रहा था ना, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में क्या होगा? शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में आपके पास ये हमने ले लिया। ठीक है। इसका जब काउंट नंबर वन चलेगा तो क्या होगा? इसके काउंट वन पे ये होगा कि हम जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे कि इस अर्थमेटिक राइट के अंदर, जैसे अगर हम राइट की बात करें, तो राइट के अंदर हम क्या कर रहे थे कि इसको बाहर निकाल रहे थे। तो ठीक है, हम इसको बाहर निकाल देंगे। ये आ गया बाहर। ठीक है, इसको हमने राइट पर शिफ्ट किया वन, इधर किया ज़ीरो, इधर किया ज़ीरो, इधर किया ज़ीरो, इधर किया वन, ये आया ज़ीरो, और यहाँ से ये वन आ गया। लेकिन जो इसकी आखिरी बिट बचती है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे? ज़ीरो ऐड कर रहे थे। हम यहाँ ज़ीरो ऐड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इसकी साइन बिट, यानी कि ये एम एस बी जो है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे। आइदर ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ज़ीरो हो या फिर वन हो, क्योंकि ये हमें इसका साइन बता रही होती है। ठीक है, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बता रही है ना। तो हम अगर इसको ही मिस कर देंगे तो हमारी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो शिफ्ट अर्थमेटिक राइट या अर्थमेटिक लेफ्ट में आप क्या करते हैं कि एम एस बी जो है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसको सेम एज कॉपी कर देते हैं और बाकी तमाम को शिफ्ट कर देते हैं। इसी यहीं पर जो वैल्यू है जो एम एस बी, इसको ही आप आगे शिफ्ट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉपी भी कर देंगे। और लीस्ट में भी आप यही करेंगे कि जब आप ये सारे तमाम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो जो यहाँ वाली बिट आएगी इसको आप यहाँ नहीं रखेंगे, आप इसको तो यहाँ से पॉप करेंगे, और यहाँ पर इसको पॉप नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी कर देंगे और बाकी तमाम को शिफ्ट करा देंगे। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें तो इसका काउंट नंबर वन चल रहा है। ठीक है, काउंट वन, तो हमारे पास ये वैल्यू आई।
ठीक है। लेकिन जब आप ये चीज़ जो हम देख रहे हैं ना कि ये 1 इधर आ जाएगी, ये सिर्फ हम इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, यानी कि ये हमें पता लग रहा है और ये चीज़ कंप्यूटर को भी बैक एंड पे पता लग रही होती है। लेकिन जब आप इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे तो आपको ये सेम एज शिफ्ट राइट वाला आउटपुट दिखाएगा, यहाँ पर 0 बिट यहाँ पर शो करा के। लेकिन बैक पे अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी बाइनरी को डेसिमल में, तो हमें वो नेगेटिव साइन दिखाएगा। उसकी किस वजह से? क्योंकि उसके पास मेमोरी में ये सेव होगा यहाँ पर 1। लेकिन जो हमें अभी इसको SHR कराने के बाद जो आउटपुट दिखाएगा उसमें यहाँ पर 0 ही दिखा रहा होगा। तो ये आप लोग परफॉर्म करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास शिफ्ट के इंस्ट्रक्शन थे, SHL, SHR, SAL, क्योंकि सेम एज किस तरह काम करे SHL की तरह, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। SAR हमने देख लिया कि साइन बिट इंसर्ट हो रही होती है फ्रॉम दी लेफ्ट, ठीक है। और रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसको हम अभी देखते हैं। रोटेट लेफ्ट में क्या हो रहा होगा हमारे पास, अगर आप रोटेट लेफ्ट की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे हम ले लेते हैं और रोटेट लेफ्ट में क्या है, अगर हम देखें यहाँ पर इसी तरीके का एक बॉक्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो ये मैं 8 बिट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, आप चाहें तो मल्टीपल पे भी कर सकते हैं, 8 की बजाय 16 पे भी, 4 पे भी, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है आपके पास, हमारे पास वैल्यू है सपोज 0 1 0, सॉरी 1 0 0 1 1। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि शिफ्ट अर्थमेटिक राइट में या शिफ्ट इसमें क्या हो रहा था, अगर लेफ्ट में देख रहे हैं तो शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट में सिर्फ लेफ्ट पर शिफ्ट करी थी और लास्ट बिट जो MSB है ये शिफ्ट हो रही थी, मतलब कि यहाँ से कट हो रही थी, ये कहीं भी नहीं जा रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रोटेट हो रहा है क्योंकि, तो ये बिट यहाँ से निकलेगी, ठीक है। और ये कहाँ चली जाएगी, इसकी MSB से निकल के इसकी LSB में चली जाएगी, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में। ये 0 यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और बाकी तमाम आपके पास बाकी वैसे ही शिफ्ट होती रहेगी। अगर आप इसको परफॉर्म करके अभी देखें तो हमने यहाँ पर क्या दिया है, 0 1 0 1, और यहाँ क्या दिया है, 0 0 1 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, रोटेट लेफ्ट, यहाँ पर दे दिया आउटपुट 0 1 1 0 0 1 0, ठीक है। तो ये रोटेट लेफ्ट ने क्या किया इसकी। अच्छा, अब नेक्स्ट के लिए आप करेंगे तो क्या होगा, ये वाली निकल के इसकी MSB निकल के थर्ड वाली काउंट, सेकंड काउंट में इसकी LSB बन जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये बाकी तमाम आगे आगे शिफ्ट होती जाएंगी, ठीक है। ठीक है, ये ऑपरेशन, अब हम ये इसके काउंट 2 3 तक नहीं जाएंगे। और रोटेट लेफ्ट में ये काम हो रहा है, रोटेट राइट में क्या होगा, ROR अगर आप करेंगे रोटेट राइट, उसमें यही काम हो रहा होगा कि ये जैसे यहाँ से इसकी MSB, यहाँ इसकी LSB बन रही थी, यहाँ पर क्या होगा रोटेट राइट से राइट मोड स्विच, जैसे हम
शिफ्ट राइट में क्या कर रहे थे, इसको कट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये वाली बिट निकल के इसकी MSB बन जाएगी और बाकी तमाम राइट पर रोटेट होती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ से राइट पर रोटेट होती जाएंगी। तो ये ROR में आपका परफॉर्म हो रहा होगा, इसको भी मेरे ख्याल से करने की नीड नहीं है। हम आ जाते हैं रोटेट RCL यानी कि रोटेट कैरी लेफ्ट पे। ठीक है, तो रोटेट कैरी लेफ्ट क्या कर रहा है आपके पास, अगर आप RCL देखें, RCL, ठीक है, रोटेट कैरी लेफ्ट, यहाँ पर हम एक ये बॉक्स ले लेते हैं। ठीक है, चार, छः और सात। अच्छा, काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, बाकी जो है वो अटेंडेंस लगवा के चले गए हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो रोटेट कैरी लेफ्ट क्या कर रहा होता है आपके पास, अगर हमारे पास एक बड़ी वैल्यू है, सपोज यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास एक बड़ी वैल्यू आ रही है, जैसे एक सेकंड हम रन करते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर किया, ये 1 था, ठीक है, तो ये इसने क्या किया, एक हमारे पास एक कैरी बिट, यानी कि एक अगर हमारे पास वैल्यू 8 बिट से बड़ी हो जाए, यानी कि यहाँ 9th बिट भी आ जाए और ये वैल्यू बड़ी, तो ये क्या कहलाती है, कैरी कहला रही होती है। ठीक है, कैरी बिट, अगर हमारे पास यहाँ पर कैरी बिट भी आ जाए, सपोज यहाँ पे आ गई एक कैरी बिट, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम कर देते हैं RCR। ठीक है, राइट, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आई है, जैसे सपोज 1 आई हुई थी, हम क्या कर देते हैं, चलो 0 आई हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, 1 0 0 1 0 1 1 0। ठीक है, अब रोटेट कैरी लेफ्ट में क्या होगा कि लेफ्ट, ये जो कैरी थी आपकी, ठीक है, ये कैरी निकल कर क्या हो जाएगी, लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, अच्छा, रोटेट कैरी लेफ्ट पढ़ रहे थे हम पहले, या रोटेट, अच्छा कैरी लेफ्ट अगर हम पढ़ रहे हैं, तो रोटेट कैरी लेफ्ट में क्या होगा कि ये कैरी निकलेगी और आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट यानी कि यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये 0 आ गया, और उसके बाद बाकी तमाम बिट्स लेफ्ट के ऊपर आपकी शिफ्ट हो जाएंगी, यानी कि ये 0 इधर, ये 1 इधर, फिर ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 1 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर और ये 1 इधर। ठीक है, अब इसकी जो कैरी होगी यानी कि 1, जब आप सेकंड इसका काउंट 2 चलाएंगे तो काउंट 2 पे ये यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगी, यानी ये यहाँ 1, फिर ये 0 0। ठीक है, और ये आखिर में 0 इधर आ जाए। ठीक है, फिर ये, तो ये रोटेट कैरी लेफ्ट चल रही है। इसी तरीके से आप रोटेट कैरी राइट करेंगे, यानी कि RCR, रोटेट कैरी राइट। ठीक है, तो रोटेट कैरी राइट में क्या हो रहा होगा आपकी, जैसे ये कैरी थी ना, ये राइट में क्या होगा कि ये यहाँ आ जाएगी, यानी कि ये 0 यहाँ आ जाएगा और बाकी तमाम राइट के ऊपर शिफ्ट करती जाएंगी। ठीक है, और जो आपके पास लास्ट बिट बच जाएगी, क्योंकि ये यहाँ आई है ना, लास्ट बिट जब बच जाएगी तो ये आपके राइट के ऊपर मूव करके सेकंड वाले की कैरी बन जाएगी। तो इस तरीके से RCR और RCL यानी कि रोटेट कैरी राइट और रोटेट कैरी लेफ्ट, मेरे ख्याल से इसको करके बताऊं, या ये चीज़ आपको समझ आ गई है, ये किस तरह वर्क कर रही होगी। आई थिंक आ गई है आप लोगों को समझ। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे, हमने सारे इंस्ट्रक्शंस देख लिए कौन से, शिफ्ट एंड रोटेट के। ठीक है, कि शिफ्ट किस तरीके से वर्क करता है, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट अर्थमेटिक लेफ्ट, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, रोटेट कैरी राइट, ये भी देख लिए, और बिट वाइज लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी देख लिए कि एंड और एक्स और नॉट टेस्ट, ये तमाम ऑपरेशन
किस तरह परफॉर्म होते हैं। तो ये आपकी आज की जो लैब है ना, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यही दो टॉपिक्स हैं कि बिटवाइज इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और शिफ्ट रोटेट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर SHLD यानी कि शिफ्ट लेफ्ट डेटा शिफ्ट राइट, ये क्या है, ये डबल प्रिसीशन वाले हैं। यहाँ पे ये डी जो है ना, ये डबल प्रिसीशन के हैं। यानी आपको पहले आप क्या चीज़ दे रहे थे शिफ्ट में, डेस्टिनेशन और काउंट, अब आप सोर्स भी दे रहे हैं, यानी कि डेस्टिनेशन, सोर्स और काउंट। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं, इसकी एग्जांपल रन कर सकते हैं। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो लेंथी हैं काफ़ी, आपको समझ नहीं आएंगे। इसके अलावा आप लोग आ जाएं लैब टास्क के ऊपर। ठीक है, लैब टास्क आपको ये नहीं गिवन होगा, लैब टास्क आपको गिवन होगा ये। ठीक है, मैं आपको अब इस लैब टास्क एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लैब को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और फिर आप लोग ये लैब को सॉल्व कर लीजिएगा। क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स भी कम है, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका एक ही लैब टास्क है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, अभी जैसे हमने शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट देखा, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे SHR यानी कि शिफ्ट के जितने भी शिफ्ट के इंस्ट्रक्शन है, यानी कि शिफ्ट राइट, और यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। ठीक है, यहाँ शिफ्ट राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट अर्थमेटिक राइट शिफ्ट अर्थमेटिक राइट। तो हर शिफ्ट के इंस्ट्रक्शन के ऊपर AL के अंदर पहले क्या वैल्यू थी, 6BH, बी आपको पता है क्या होता है, 11, यानी 6 11, और ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो इसको इसमें वन टाइम इसका काउंट अगर वन टाइम रखें तो शिफ्ट करने पे इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, शिफ्ट लेफ्ट करेंगे तो और 3 टाइम्स लेफ्ट करेंगे इसको, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। शिफ्ट अर्थमेटिक राइट करेंगे तो क्या आएगी, शिफ्ट अर्थमेटिक राइट 3 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगी, ये सब आपने देखना है। ठीक है, तो ये आपका लैब टास्क है, सिर्फ एक ही टास्क है। अगर आपको आज की लैब शिफ्ट के इंस्ट्रक्शन समझ आ गए तो आप ये लैब टास्क आसानी से करके एक ही लैब टास्क में पूरे 5 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की मैं लैब अपलोड कर देता हूँ। बाकी आप लोग अगर जो चाहें वो लीव कर सकते हैं। ठीक है, और लैब हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपको नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। ठीक है, अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी यदि। ठीक है हसन, आपकी भी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ठीक है, अपने बाकी क्लासमेट्स को बता दीजिएगा कि लैब आपकी यहीं पर वाइंड अप हो गई है। अब नमाज के बाद